नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़ सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताज़ा खबर पर। मेरठ के लोहिया नगर में अवैध रूप से रह रहे झुग्गी झोपड़ियों में पुलिस प्रशासन द्वारा सत्यापन किया गया, जिसमें बंगाल, असम के लोग पाए गए। कई लोग तो गायब रहे। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो शहर में अनेक तरह के की अपराध को रोकथाम हेतु ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बाहर से आके अगर यहाँ पे रह रहा है और वो किसी भी भले वो निजी किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन हो जो उससे किराया उठा रहा हो या सरकारी ज़मीन हो जहाँ पे उन्होंने अवैध तरह से कब्जा करा के वहाँ पे झुग्गी-झोपड़ी में वो बसर कर रहे हो, तो इन सभी का सत्यापन किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व जैसे आपने देखा सदर बाज़ार में ये अभियान चलाया गया था और जब परसों ये सूचना भी मिली कि थाना लोहिया नगर के क्षेत्र में बिजली बम्बा जो एरिया पड़ता है वहाँ पे लगभग 10 झुग्गियाँ ऐसी बनी है कि जहाँ पे कोई स्थलांतरित होके यहाँ आने की सूचना थी। मेरे द्वारा और थाना लोहिया नगर में भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ पे लेके जाते हुए उन सभी से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जो पहचान पत्र है ये मांगे गए। साथ में हमने यक्ष ऐप के मदद से अगर उनके ऊपर अगर कोई अपराधी का इतिहास है या मतलब जो फोटो से हम पहचान कराते हैं वो भी हमने चेक किया। साथ में जब वहाँ से अलग सूचना प्राप्त हुई कि इनके साथ के बाकी के अन्य लोग जो है वो घोसीपुर में भी एक अवैध कॉलोनी जैसे बना के रह रहे हैं, तो वहाँ पे तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में और जो जिलाधिकारी महोदय है उनके द्वारा एडीएम प्रशासन साहब को भी वहाँ भेजा गया था, माइनॉरिटी ऑफिसर भी वहाँ आए थे। तो पूरी राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की जो एक टीम थी उसने वहाँ पे जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी जो लगभग ये मान के चलिए कि 50 से 100 से ऊपर थी और जिसमें अनेक परिवार बसर कर रहे थे। कुछ में से कुछ झोपड़ी झुग्गियाँ हमें खाली मिली क्योंकि जो वापस अपने आसाम राज्य गए हुए थे उनके द्वारा जब प्राथमिकता से हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड जो हमें मिले, ये प्राथमिक दृष्टया इसमें से लगभग 70 से 80% जो है वो आसाम से एक विशिष्ट डिस्ट्रिक्ट से है और कुछ जो बाकी के हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं। इनसे जब ये बारे में पूछा गया तो इनके बारे यही बताया गया कि हम इस विशेष डिस्ट्रिक्ट में बसर करते हैं और यहाँ पे हम कूड़े कबाड़े का या फिर छोटे मोटे जो काम है वो करते हैं। लेकिन जैसे कोई भी निजी व्यक्ति अगर ऐसे किसी को भी कॉलोनी अगर बना रहा है और वो सुरक्षा दृष्टिगत भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि झोपड़ी झुग्गियाँ है और वहाँ पे किसी भी प्रकार की अन्य जैसे आग जैसी स्थिति बनना, हमने फायर स्टेशन का भी वहाँ पे नुमाइना करवा लिया है, फायर ऑडिट भी वहाँ पे हमने सूचित किया है, साथ में एक संयुक्त रिपोर्ट भी माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सौंपी जा रही है और लगातार इन प्रकार के जितनी भी झुग्गी झुपड़ियां हमारे मेरठ के जनपद में बनी होंगी इसके ऊपर सत्यापन करने का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश दिया गया है और एकदम पुलिस से अच्छी व्यवहारिक बात करते हुए और साथ में एक उनसे जिस तरह से सम्मानजनक बात करते हुए की जा रही है, साथ में उनके जो भी कागज है वो उनसे लिए जा रहे हैं और उसके सत्यापन के पश्चात उनको वो कागज लौटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना पुलिस को सूचना दिए कोई अवैध तरीके से धार्मिक गतिविधियां भी की जा रही थी। देखिए जैसे कि वहाँ पे हमें एक अवैध रूप से संचालित मदरसा भी मिला और एक मस्जिद भी मिली जिसमें लाउड स्पीकर और अन्य जो धार्मिक किताबें थी वो हमने अपने कब्जे में ली है। साथ में इसमें एक रिपोर्ट भी प्रेषित की गई है क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन पे किसी भी प्रकार के धार्मिक गति को या कार्य को संचालित करता है तो उसको संबंधित जो शिक्षा विभाग है जैसे मदरसा अगर है तो संबंधित शिक्षा विभाग एवं माइनॉरिटी जो ऑफिसर है उनके संज्ञान में डालना और उसकी कागजी जो प्रक्रिया है वो पूरी होना आवश्यक होता है। अगर वो ऐसा नहीं किया जा गया होगा तो उसको अवैध रूप ही माना जाएगा। आज एमडी के द्वारा भी वहाँ पे इस बात का भी सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही में प्रशासन स्तर पे भी जो सहयोग प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा भी इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या इनमें भूत में कोई अगर किसी भी प्रकार के कागज लिए गए थे या अनुमति मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी।
जी, बहुतांश लोगों के पास में आधार कार्ड मिले, लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत सारे लोग वापस अपने आसाम राज्य गए हुए थे, तो उनका वेरिफ़िकेशन नहीं हो पाया क्योंकि झोपड़ी में ताले लगे थे। और हमने इनसे ये भी बात की है, जो इनको यहाँ पे लाके अगर जो भी व्यक्ति बसा रहा होगा, उसके खिलाफ भी जो तथ्य सामने आएँगे, विधि पूर्वक जो भी कार्रवाई आएगी, वो की जाएगी।